वहाँ पे दावत देना चाहूँगा। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए जुगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आप जानते हैं एहसन, आज रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की इख्तिताम भी होगी। जी हाँ, जी हाँ। आज हमारा पहला अशरा 10 भी दिन ख़त्म हो यानी जाए, कि 10 हमारे दिन गुज़र मुकम्मल हो जाएंगे। जी जाएंगे। हाँ, और ऑनेस्टली एहसन पता भी नहीं चला। जी हाँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें ये वक्त साथ फिर गुजारने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। आपने बहुत खूबसूरत बातें कही, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आप मर्द होते हुए कहेंगे तो कहीं ख़वातीन ऑफेंड ना हो जाए। तो मैं एक औरत होने के नाते आपसे ये मार्जिन लूंगी। बिल्कुल करनी चाहिए आपको। और आज आप भी खतीजा का जब जिक्र करेंगे बिल्कुल तो खवातीन की बात तो करेंगे ही। देखिए, हम बात करते हैं इस्लाम में कि ख़वातीन को ये हक है कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाएं और जो कमाएं अपने पास ही रखें। कितनी खूबसूरत बात है। मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी अर्निंग है वो आपकी, और आपके शौहर का फ़र्ज़ है कि वो आपका ख्याल रखे। ये तो एक अंडरस्टूड बात है। लेकिन क्या ख़वातीन ने कभी इस बारे में सोचा है कि जिस अजीम हस्ती की आज हम बात कर रहे हैं, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने तो किसी मौके पे भी इस बात के बारे में सोचा तक नहीं। सोचे समझे बगैर अभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बात नहीं निकलती थी और आप पहले ही चीज़ ऑफर कर देती थी। तो मुझे आजकल की खवातीन से सिर्फ एक गिला है। मुझे कभी कभी लोग ये कहते भी हैं कि आपके हस्बैंड तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो आप क्यों काम करती हैं और आपको क्या ज़रूरत है हाथ बटाने की। ओ भाई, अगर मैं काम करती हूँ और अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, तो अगर मियाँ बीवी मिल के घर चला लेते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इस्लाम औरतों को बहुत हकूक देता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन देता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मर्द हजरात से ज़्यादा ख़वातीन को रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी गई है तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन माँ के पैरों तले फिर भी जन्नत है। बेटी को रहमत बेशक। कहा है। सो अल्टीमेटली बात यह है कि हमें भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि अगर इतना सब कुछ दिया जा रहा है, अगर अपने घर और अपने घर के मामलात और अपने चीज़ों को सेट करने के लिए अगर औरत को भी आगे बढ़ना पड़ता है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और अगर वो अपने हस्बैंड का साथ देती है तो मैं मुआशरे वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी। खवातीन तो कर देती है। अब मैंने आपके साथ अपना एग्जाम्पल क्यों शेयर किया? हर बंदे ने घूम के कहा कि अब तुम ना कुछ डालना घर के अंदर, करने दो अपने मियाँ को, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो। भाई क्यों? गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, पंचर हो गया तो मसला पड़ जाएगा। अगर दोनों मिल के घर को साथ लेके चलते हैं, अपने बच्चों को अगर अच्छी जिंदगी मेरे हस्बैंड दे सकते हैं, मैं अगर उनके साथ मिल के उससे भी बेहतर एक एलिवेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकती हूँ, हम लोगों का भी काम आ सकते हैं, तो वाई नॉट। तो जहाँ पे हम हमेशा मर्द हजरात को तनकीद को एडवाइस देते हैं या उनकी तनकीद करते हैं, यहाँ पे मैं अपनी बहनों को भी कहूँगी कि अगर आप अर्न कर रही हैं, अच्छे पैसे कमा रही हैं, अगर मियाँ भी साथ साथ कर रहा है, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो जहाँ पे मर्द ताने मारते हैं, मैंने खवातीन को भी ताने मारते हुए देखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, घर एक ही है, फैमिली एक ही है, आपस में बच्चे भी आपके कलेक्टिव हैं, तो पॉजिटिवली चलें और एक दूसरे की सपोर्ट करें। और इन हस्तियों से सीखें जिन्होंने हर कदम पे हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किए, जो हमारे लिए बेहतरीन नमूने हैं, हमारे लिए मशले राह हैं उनकी जिंदगियां। तो उनको फॉलो करें। अगर मार्जिन मिली है तो पूरी मार्जिन नहीं भी लेते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तब से आपकी बात सुन रही थी और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा मार्जिन तो बहुत मिली है, लेकिन वही वाली बात जो कहते हैं ना कि अगर उंगली पकड़ाते हैं तो बांह नहीं पकड़नी चाहिए। तो क्या बेहतर नहीं है कि इंसान फैमिली को फैमिली की तरह लेके चले? हाँ, फीमेल एम्पावरमेंट की बात होती है, करनी चाहिए, खवातीन को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ घर का नज़्म ज़ब्त जो मामलात हैं, अगर उसमें कंट्रीब्यूशन की जाती है तो ऊपर से आके ताने नहीं मारने चाहिए। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक दो अपनी फ्रेंड्स को भी ऐसे करते हुए देखा और सीधी बात है, ऐसा मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आ जाता है। अगर मियाँ काम नहीं कर रहा है या किसी प्रॉब्लम में है, किसी सिचुएशन में है, तो आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। और यही तो और वक्त देखिए, होता है आप भी जब, बेटियों के बाप हैं। बिल्कुल, और यही वक्त होता है जो का जब एक दूसरे का साथ देने की एक आजमाइश। अच्छे अच्छे वक्त में तो सभी साथ दे देते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे वक्त में जिस तरह हम
आज बीबी खदीजा का जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से पहचान लिया करती थी कि बिल्कुल। आज आप परेशान हैं, आज आप खुश हैं, आज आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी इतनी मोहब्बत, इतनी अक़ीदत। आप देखिए कि आज उनका नाम किस तरह इज्जत से लिया जाता है और जन्नत की उन खातून में से, ख़वातीन में से शामिल किया जाता है। और बेहतरीन इतना बड़ा खवातीन। एजाज़ कि तमाम उम्मत की माँ, और उसके साथ साथ उनकी तमाम दौलत। आप देखिए इतने बड़े बड़े वाक़यात हैं कुरान पाक में, बड़े बड़े दौलतमंद लोगों के जिन्होंने दुनिया की जीनत को तरजीह दी, लेकिन आप ऐसी शहजादी कि आपने अपनी दौलत जो बेशुमार थी वो इस्लाम की राह में खर्च बिल्कुल, कर दी बिल्कुल। और वही- अपने शौहर के लिए खर्च कर दी सारी। और देखिए, एतबार, ट्रस्ट करना, जी ये भी हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हम एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते आजकल के ज़माने में। अगेन, मुझे पता है आप हमेशा कहते हैं मैं सोशल मीडिया के पीछे हाथ पांव धो के पड़ जाती हूँ, लेकिन इट्स ट्रू। इस सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग की दही निकाल दी है, अच्छे भले घरों की बर्बादी फेर दी है। सो द पॉइंट इज, इस मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें और अच्छे और पॉजिटिव मैसेजेस दें। जहाँ पे मैं हमेशा ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हूँ, पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, जहाँ पे हम ख़वातीन कभी कभी कुछ गलत भी कर जाती हैं, वहाँ पे उसको एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। आई होप कि सब लोग अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, बिल्कुल, पॉजिटिवली अपनी और आज ज़िंदगियाँ बाबुल गुजारें। इस्लाम का भी जिक्र हम बिल्कुल। करेंगे साथ साथ। और यौम of बाबुल course, इस्लाम है। यौमुल बाबिल इस्लाम इस्लाम भी है, है। जी हाँ। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, जिक्र खैर रहेगा। जनाब हमारी यशफीन और उनकी टीम जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, और यकीनन आज भी हमें